अक्सर जब भी कोई रिश्ता शुरुआती पड़ाव पे होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है कि शिकवे शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है और फिर कुछ इस तरह की बातें होने लगती हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या तुम अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। अब आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन कारण वो ये है कि हमारा ईगो, अहंकार। एक्चुअल में हम सब हैं तो ह्यूमन बींग्स, तो हम ईगो के फैक्टर को बिल्कुल अलग भी नहीं रख सकते। तो क्या होता है जब रिश्तों के बीच में ईगो आने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस और गलत फहमियों का शिकार होने लगता है। क्योंकि जब ईगो किसी रिलेशनशिप के बीच में आता है तो हमें हमेशा यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, या हम जो कर रहे हैं वही सही है, या हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सिर्फ वही वैलिड हैं और सामने वाले की जो इमोशंस फीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, या वो जो कह रहा है, कर रहा है या समझ रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के इमोशंस की, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करना। जो व्यक्ति जिस तरह का है, जैसा है, उसको उसी चीज़ के लिए अपनाना। पर अगर आप उसकी जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। तो ये कैसे पता करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ईगो जो है वो एक प्रॉब्लम है? तो आइए जानते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ईगो जो है वो कई तरीकों से सामने आता है। सबसे जो कॉमन बात है वो ये है कि अगर कोई एक पार्टनर है, एक व्यक्ति है जिसको हमेशा यही लगता है कि वही सही है, वो हर बार हर चीज़ में, हर बात में अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है, तो ये एक साइन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ईगो का। इसके अलावा अगर आप सामने वाले की इमोशंस, फीलिंग्स है जो हैं उनको कोई भाव नहीं देते, उनको सिरे से नकार देते हैं कि वो जो भी महसूस कर रहा है, फील कर रहा है वो सब गलत है, बकवास है, बिना किसी मतलब का है। या फिर आप एक रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर्स हैं, बट आप खुल के किसी चीज़ में बात नहीं कर सकते। आपको अपने पार्टनर से कुछ भी बात करने में एक अजीब सा डर लगता है, या आप किसी भी ऐसी चीज़ में, किसी भी सेंसिटिव चीज़ में, या अनप्लीजेंट जो मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें आप बात करना चाहते हैं, पर जब भी आप उनमें बात स्टार्ट करते हैं तो एक व्यक्ति जो है सामने वाला वो आपकी बात को सुनता ही नहीं और आपको सिरे से नकार देता है। तो बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा जैसे कि बार बार विक्टिम कार्ड खेलना, ऐसा सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, या उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या फिर अपने जो आपका पार्टनर है उसको किसी भी तरह से अपने आप से कम समझना। इसके अलावा ईगो का एक सबसे बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है कि अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपसे कुछ गलती हो गई बट सॉरी कहने में आपको ज़मीन आसमान का जोर लगाना पड़ता है, या आप सॉरी बोलते ही नहीं। बोलना तो दूर की बात है, आपको ऐसा अंदर से फील ही नहीं होता कि आपसे कोई गलती भी हुई है। तो ये आपके रिलेशनशिप में जो है वो ईगो का जो है ना सबसे बड़ा साइन है। तो ये हुए कुछ साइन जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ईगो जो है वो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ये जो ईगो का फैक्टर है इसको अपने रिलेशनशिप से एलिमिनेट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है, तो फिर तो कोई भी बात आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। क्योंकि ऑफकोर्स ईगो को साइड में रखने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, और अगर आप तभी झुकते हैं जब आपके लिए वो रिलेशनशिप आपके ईगो से ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा झुक भी गए तो अगर हमारे रिलेशनशिप इससे बचती है, अच्छी होती है, हमारे बीच में हार्मनी बनती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा किसी एक पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ये दोनों से किया जाता है। कभी कोई झुकता है, कभी कोई झुकता है, और इस तरह से ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चलता है। तो सबसे पहले तो बात जो है वो है इंटेंशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए, और फिर जब आपका इंटेंशन है, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, तब उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको अपने
रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि किसी सामने वाले ने कुछ बोल दिया, नहीं, दूसरा साइड जो है वो सुनने का भी उसको मतलब कहने का कि उसको सुनना भी उसी इंटेंशन के साथ चाहिए। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं बट वो हमारी बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहता तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो संवेदनहीनता आ जाती है रिश्ते में, ये कमी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ही आती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि एक दूसरे की लाइफ में चल क्या रहा है, या एक दूसरा व्यक्ति जो है वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, उसे कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप बैठ के एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में बात करें। हो सकता है कि आपको सामने वाले की फीलिंग जो है वो आपको ये लगे कि ये क्या है, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ है, बट आपके लिए वो छोटी सी चीज़ हो सकती है, बट सामने वाले के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है। एक बुक है जिसका नाम है कि विमेन आर फ्रॉम मार्स वीनस और मेन आर फ्रॉम मार्स वीनस, समथिंग लाइक दैट, जिसका उसका कवर है। तो आप इस बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जो मेन एंड विमेन होते हैं वो हर इमोशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। जिस तरीके से एक विमेन जो है वो एंगर को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को, सेटबैक्स को जिस तरह से वो प्रोसेस करती है, हो सकता है आदमी उस तरह से ना करे, या आदमी एंगर को, इमोशंस को जिस तरह से प्रोसेस करता है विमेन इस तरह से नहीं करती, राइट। तो जब भी हम इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें इतना ज़्यादा क्या सोचने की बात है, या इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना तिल का ताड़ क्यों बना रही हो। नहीं, आपके लिए वो छोटी सी बात है, बट उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है, वो चीज़ उसे अंदर अंदर परेशान कर सकती है, और आपके रिलेशनशिप में अल्टीमेटली ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। तो हमेशा लोगों की बातों को सुने ध्यान से, उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ कि चाहे बात कितनी भी छोटी हो आपके लिए, पर उसको कभी भी सिरे से नकार मत दीजिए कि ये क्या है, इतनी छोटी छोटी बात में इतना मत सोचा करो, या भूल जाओ, इग्नोर कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वो बात कहीं ना कहीं इंसान के अंदर मन में रहती है, और अगर वो बात बाहर नहीं निकलती है पॉजिटिव वे में तो वो अंदर ही अंदर उसको खाती रहती है और उसके मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है। इसके अलावा सॉरी कहने में कभी भी पीछे मत हटिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ तुरंत जाके सॉरी बोलिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलिए, एक्चुअली उस चीज़ को फील करिए। या फिर कभी आपका पार्टनर आपसे अगर कुछ शिकायत करता है या बोलता है कि आपने ये किया मुझे अच्छा नहीं लगा, या आपने वो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ आप उनकी जो शिकायत है उनको सुनिए, समझिए और अपनी गलती को मानिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप में क्या होता है, हम अक्सर दूसरे को ब्लेम करते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हम में ही होती है। तो आप खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने बिहेवियर को देखिए कि एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं। और अगर आपका पार्टनर जो है वो आपके बिहेवियर से परेशान है या बार बार शिकायत करता है, तो अपने आप को ऑफेंड होने की बजाय या अपने आप को एक डिफेंसिव उसमें लाने की बजाय, अपनी सफाई देने की बजाय, आप पॉज लेकर के सोच सकते हैं कि हो सकता है आपका बिहेवियर टॉक्सिक हो। हर बार दूसरा ही टॉक्सिक नहीं होता है, कई बार हम भी टॉक्सिक होते हैं। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इसके अलावा किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पर जो कहने का मतलब वो ये है कि रिस्पेक्ट मतलब कि वो व्यक्ति जो है उसे उसी चीज़ के लिए आप रिस्पेक्ट करें, उसके थॉट प्रोसेस, उसकी जो विचार है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर किसी का प्यार पाने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़े तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जब तक कोई व्यक्ति आपको आप जो हैं उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक। इसके अलावा अगर आप पार्टनर्स हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपने आप को एक टीम की तरह समझिए, एक यूनिट की तरह। आप अलग अलग नहीं है कि हस्बैंड अलग वाइफ अलग। तो
अपने आप को एक टीम की तरह समझिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप दोनों की हैं, किसी एक की नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखिए। किसी भी तीसरे व्यक्ति को, वो तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, किसी को भी आप दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करने दीजिए किसी भी हालत में। आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें आपको सुलझाना है और आपकी लाइफ आपको कैसे जीनी है ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन को बार बार अपने रिश्ते में इंटरफेयर करने देंगे तो फिर आप दोनों के बीच में क्या होता है ना कि एक जो ट्रस्ट होता है वो बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फीलिंग भी आती है कि वो आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हो सकता है वो थर्ड पर्सन हो, या फिर एक गलत फहमियाँ बहुत आसानी से आपके बीच में पनप जाती हैं। तो इसलिए हमेशा अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हमेशा अपने आप को एक यूनिट की तरह रखिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, कोई घरेलू कलह होती है, कोई फैमिली ड्रामा होता है या व्हाटएवर जो भी होता है, तो वो अक्सर अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं और इधर उधर की कही सुनी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। ये इससे बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दे आर वन यूनिट। अगर आप अपने आप को अपने हस्बैंड से या अपने आप को अपने वाइफ से अलग रख के देखते हैं और फिर किसी सिचुएशन को जज करते हैं तो ये आपके रिश्ते में सिर्फ प्रॉब्लम ही बनने वाला है। तो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है ट्रस्ट। आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या कह सकता है, क्या नहीं कर सकता, और इस लेवल तक आप तब पहुंचेंगे जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा। सॉरी, आप एक दूसरे को टाइम देंगे, राइट। आप एक दूसरे को जो रियल सेल्फ है उसको समझेंगे। बहुत सारे लोग रिश्ते में प्रिटेंशियस हो जाते हैं, वो जस्ट दूसरों के द्वारा, उनको लगता है कि सामने वाला उनको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए वो एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने लगते हैं, वो चीज़ें करने लगते हैं जो शायद वो करना नहीं चाहते, या वो वैल्यू या बिलीव्स पोर्ट्रे करते हैं जो एक्चुअल में उनके वैल्यू और बिलीव्स नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका पार्टनर को पता ही नहीं कि आप एक्चुअल में हो क्या, तो वो ये आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो जो आप हैं वही पोर्ट्रे करिए और एक दूसरे को उसी तरह एक्सेप्ट करिए जिस तरह से आप हैं। तो ये थी कुछ बातें जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं और अपने जो रिलेशनशिप के बीच में जो ईगो और अहंकार और इमोशनलेसनेस आ जाती है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम ईगो की बात कर रहे हैं तो ईगो और सेल्फ एस्टीम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने आप को, अपने अस्तित्व को ख़त्म भी नहीं कर देना है। अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखते हुए अगर आपको लगता है कि ये बात उतनी बड़ी नहीं है या आपके थोड़े से झुक जाने से सिचुएशन इम्प्रूव होती है, या फिर अगर आप अपने आप को सही साबित करने में उतना नहीं अड़ते, फिर भी मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपकी सैनिटी में, तब आपको थोड़ा झुक जाना चाहिए और उस झुक जाने में आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो share your thoughts on the comment section, and yes, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get notified every time I upload a new video.